अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के क्या नकाइस थे, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं क्या होते हैं जी। तो रदरफोर्ड ने अपना आटम का एक मॉडल पेश किया था। तो इसका जो फर्स्ट डिफेक्ट है, रदरफोर्ड ने कहा जो इसका पहला डिफेक्ट है वो ये है, इसकी क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक रदरफोर्ड ने कहा कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक देखें तो इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज रखते हैं और ये एनर्जी खारिज करते हैं। कब ये एनर्जी खारिज करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, ये न्यूक्लियस रहा, इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है, ये मसलसल गर्दिश करते रहते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं और आखिरकार ये एनर्जी जाया करते रहेंगे और आखिरकार इनको न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाना चाहिए, ठीक है। रदरफोर्ड का पहला डिफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज रखते हैं और ये मसलसल एनर्जी खारिज करते रहते हैं, और अगर ये मसलसल एनर्जी खारिज करते रहते हैं तो ये न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते करते आखिरकार इनकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए और इनको न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका दूसरा डिफेक्ट क्या था? उसने कहा कि ये लगातार, मतलब कि ये लगातार जो है वो एनर्जी जाया करते हैं, ठीक है। इसने कहा ये लगातार एनर्जी खारिज करते हैं और इनको फिर लगातार यानी मसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, ठीक है। इनको मतलब कि चाहिए कि ये रेड कलर है तो इसके साथ ये ग्रीन आ जाए, इसके साथ जो है वो येलो आ जाए, इसके साथ जो है वो ऑरेंज आ जाए, मतलब कि डिफरेंट कलर आए लेकिन वो एक दूसरे के साथ साथ आए, यानी कि हमारे पास मसलसल स्पेक्ट्रम हम लोग बोलें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और कहता है हकीकत में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है ये जब हमने आटम को कहते देखा तो ये जो है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता था, ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता था। कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता था? ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता था। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है जी, एक कलर आया, ये फॉर एग्जांपल येलो कलर आया, इसके अंदर फिर डार्क आ गया, थोड़ा सा अंधेरा आ गया, फिर इसके बाद ये रेड आ गया, इसके बाद अंधेरा आया, फिर इसके बाद जो है वो ग्रीन कलर आ गया, फिर अंधेरा आ गया, फिर एक कलर आ गया। यानी कि उसने ये कहा कि इनके अंदर जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, जबकि ये जो है कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार जो है वो एनर्जी जाया करता रहता है। तो ये थे दो डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। पहले डिफेक्ट ये था कि ये क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक वो देखे तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज रखते हैं और ये न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं और आखिरकार इनको न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट क्या था? उसने कहा अगर ये लगातार एनर्जी खारिज करते हैं तो इनको जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, ठीक है, लगातार, यानी कि इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन हकीकत में ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता। ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। तो मैंने बताया स्पेक्ट्रम होता क्या है, हम लोग उसके अंदर जो है स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रम होता है कोई एक व्हाइट लाइट आती है, वो किसी प्रिज्म के साथ टकराती है। ये मैंने यहाँ पे प्रिज्म बनाया, ये व्हाइट लाइट आई थी, ये इस प्रिज्म के साथ जो है, चलिए इधर से ले लेते हैं, ये व्हाइट लाइट आई थी, इस प्रिज्म के साथ टकराई, टकराने के बाद ये 6-7 मुख्तलिफ डिफरेंट यानी कि कलर्स के अंदर तकसीम होगी। एक लाइट आई है, वो किस प्रिज्म के अंदर टकराई है, टकराने के बाद वो 6-7 कलर बना दे, उसे हम लोग कहते हैं ये स्पेक्ट्रम होता है। आगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम? हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब कि लगातार वो कलर, हर एक कलर के बाद दूसरा कलर आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, एक कलर के बाद दूसरा कलर, फिर उसके बाद तीसरा कलर साथ साथ। और लाइन स्पेक्ट्रम होता है कि एक कलर आता है, फिर थोड़ा सा अंधेरा, फिर कलर, फिर थोड़ा सा अंधेरा, फिर एक कलर, फिर थोड़ा सा अंधेरा, इस तरह से, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।